हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिच धातु से हुई है। जो संस्कृत में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो शिच धातु से हुई है। शिच धातु से हुई है, जिसमें शिच का अर्थ होता है सीखना एवं प्रेरक के रूप में ले इसके अर्थ को, यदि हम इसे प्रेरक के रूप में इसका अर्थ को लें तो सिखाना भी हो सकता है। और अंग्रेजी में शिक्षा का अर्थ एजुकेशन कहते हैं। आप पता होगा आपको, अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, लेकिन लैटिन भाषा के एडुकेयर से निकला है। और ये किससे लिख रहा है? एजुकेशन किससे निकला है? जो लैटिन भाषा का वो एडुकेयर होता है उससे निकला है ये, जिसका अर्थ होता है विकसित करना। अर्थात एडुकेयर का अर्थ क्या होता है? विकसित करना। आपको मैं बता देता हूँ ये अर्थात किस तरह से समझाने के लिए मैं चित्र के माध्यम से समझा दिया। फिर पेपर में आपको इस तरह से कुछ भी नहीं बना के आना, केवल वही लिखना है। तो बता देता हूँ, देखो शिक्षा जो है ये शिक्षा संस्कृत में और अंग्रेजी में बात हुई है। यहाँ पर संस्कृत में जिसकी उत्पत्ति हुई है शिच धातु से, और अंग्रेजी में ये एजुकेशन से बना है। एजुकेशन में ये 3 शब्दों से बना है, लेकिन डीएलएड के लिए एडुकेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर नहीं लिखा है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। केवल आपको एडुकेरी ध्यान रखना है डीएसटी के लिए। और संस्कृत में बात करें, शिच का अर्थ होता है सीखना, और प्रेरक के रूप में लेते हैं इसको सिखाना भी हो सकता है। हम शिक्षा को सिखा भी सकते हैं। एडुकेयर होता है, एडुकेयर का मतलब होता है विकसित करना। ये होता है शिक्षा का उद्देश्य था। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट क्लास के प्रश्न लिखा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बात कर लेते हैं। ये पहली इकाई का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में मैंने देखा है आता रहता है। दोस्तों आप इसे याद कर लेना प्यारे बच्चों मेरे। शिक्षा दर्शन में क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। जो शिक्षा है और वो दर्शन होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इनको मैं पहले आपको समझा देता हूँ आखिर शिक्षा और दर्शन है क्या चीज़। ये देखो शिक्षा, ये है दर्शन। शिक्षा जो होती है इसमें तो क्रियात्मक पक्ष होता है शिक्षा का, जबकि और इसमें होता है विचारात्मक, इसमें विचार होते हैं, ये वास्तविक ज्ञान होता है। और इसमें हम कोई ये विचार करते हैं, उसको ये निर्माण करने में, पूर्ण करने में सहायक होती है। जैसे कोई हम लक्ष्य का निर्माण करेंगे तो दर्शन की सहायता से करेंगे, लक्ष्य का निर्माण करेंगे तो हम दर्शन की सहायता से करेंगे, और उसको पूरा करने में कौन सहायता करेगी? शिक्षा हमारी। शिक्षा हमारी उसको पूर्ण करने में उसको सहायता करेगी। अब बात कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसे। शिक्षा और दर्शन का संबंध अवच्छिन्न है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रॉस ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री था रॉस, उसने कहा था दर्शन और शिक्षा थे, उनके बारे में उन्होंने कथन दिया कि ये एक ही सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं। जो एक ही वस्तु होती है उसके बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं। शिक्षा जीवन का क्रियात्मक रूप है। मैंने बताया था दोस्तों, जो शिक्षा होती है जीवन का क्रियात्मक रूप है, और जबकि जो दर्शन है ये जीवन का विचारात्मक पक्ष है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक है, ये एक दूसरे के उल्टे। शिक्षा का उद्देश्य व्यवस्था, संगठन और शिक्षण विधियों का विकास समझने के लिए दार्शनिक विचारों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। बात करें, शिक्षा का अर्थ एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यवस्था, संगठन, शिक्षण विधियों विकास करना समझने के लिए दार्शनिक विचारों का होना आवश्यक है। हम शिक्षा की व्यवस्था, विधि, संगठन आदि करने के लिए हमें विचार चाहिए होती हैं, विचार करने होते हैं। तो विचार किस में करते हैं? दर्शन में। तो शिक्षा दर्शन के बिना पूर्ण नहीं है। तो तभी एक वैज्ञानिक था फिसे, उसने कहा था कि दर्शन शिक्षा की सहायता के बिना पूर्णतः स्पष्ट और स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती। ये फिसे का कथन है दर्शन और शिक्षा के बारे में। दर्शन और शिक्षा के बारे में उन्होंने कथन दिया है अपना, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं और आगे चल के बात करते हैं हम। शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मानव जीवन का विकास का साधन है। शिक्षा मानव जीवन का विकास करती है। दर्शन लक्ष्य का निर्माण करता है, जबकि दर्शन विचार के माध्यम से हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, और शिक्षा उस लक्ष्य को पूरा करने का साधन है, जबकि शिक्षा उसको पूरा करने का क्या है? साधन। देखिए, शिक्षा इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षा उसको लक्ष्य को पूरा करने में सहायक करती है, एक साधन के रूप में कार्य करती है। अब बात करें, यदि हम शिक्षा और दर्शन के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि संसार के सभी युगों महान शिक्षा शास्त्री भी रहे हैं। वे भी
शैक्षिक विचारधारा जिनको इन महान दार्शनिकों ने प्रतिपादित किया वे वास्तव में उनके दार्शनिक सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित थे। इसका मतलब ये है कि जो हम उनके इतिहास को देखें, शिक्षा शास्त्र और दर्शन के शिक्षा का और दर्शन को, तो जो पुराने वे रहे थे शिक्षा शास्त्री, उन्होंने भी दर्शन और शिक्षा के बारे में विचारात्मक के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा दर्शन के बिना पूर्णतः स्पष्ट और रूप धारण नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। अब अगला प्रश्न आता है, अब यही प्रश्न में है थोड़ा, अभी ये अगला प्रश्न नहीं है, इसी प्रश्न में बात कर लेते हैं दर्शन और शिक्षा के बारे में और गहरी जानकारी के रूप में हम जान कर लेते हैं और गहरी जानकारी कर लेते हैं। दर्शन और शिक्षा है क्या चीज़? दर्शन वास्तविकता का ज्ञान होने के आधार पर, मैंने बताया था कि दर्शन वास्तविक का ज्ञान होने के कारण इसकी व्यवस्था के रूप में खोज एवं स्थापना करता है और शिक्षा स्थापना की व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद सारणी का कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दर्शन तो वास्तविकता का ज्ञान होता है और जबकि शिक्षा होती है वो व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करने का एक सारणी का कार्य करती है। अब अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। बौद्ध शिक्षा के कौन से तत्व आधुनिक भारतीय समाज में भी प्रासंगिक हुए, अर्थात बौद्ध शिक्षा क्या है? इसका मतलब ये है कि बौद्ध शिक्षा जो है वो है क्या और बौद्ध शिक्षा के कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आधुनिक समाज में देखने को मिले हैं। बौद्ध शिक्षा के बारे में पहले बात कर लेते हैं हम कि बौद्ध शिक्षा आखिर है क्या। बौद्ध शिक्षा के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले बौद्ध शिक्षा आखिर है क्या, देखिए दोस्तों, बौद्ध शिक्षा है क्या। बौद्ध व्यवहारवादी दार्शनिक होने के कारण, जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध वे एक व्यवहारवादी दार्शनिक थे होने के नाते उनकी शिक्षा का उद्देश्य रहा है कि मानव के दुखों एवं कष्टों से मुक्ति देना, मानव को दुखों से मुक्त करना था और उसे जीवन को सुखी एवं उन्नत बनाना था उनकी शिक्षा का, जिससे उनके लिए उन्होंने तर्क, अनुभव एवं त्रुटि जैसे वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर बल दिया। प्रगाढ़ सदाचार, शील, करुणा, मैत्री इत्यादि पर बल दिया जो कि आज वर्तमान शिक्षा में उपलब्ध हैं। इसके अनेक महत्वपूर्ण तत्व आधुनिक भारतीय समाज में प्रासंगिक हुए जो कि निम्नलिखित हैं। जो निम्न ऐसे कार्य रहे हैं जो बौद्ध शिक्षा में थे, जो वो हमें वर्तमान शिक्षा में देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पहला जो ऐसा कार्य जो वर्तमान शिक्षा में उपलब्ध है। बौद्ध शिक्षा में शिक्षा का कार्य बालक का व्यक्तित्व विकास कर उसे अच्छा नागरिक बनाना था, जो वर्तमान शिक्षा में भी यही उद्देश्य है। बौद्ध शिक्षा में जाति का भेद नहीं था, जिससे सबको स्वतंत्र रूप से शिक्षा मिलती थी, जो कि वर्तमान शिक्षा में भी यही वर्तमान शिक्षा में विद्यमान है। अब जाति पाति का कोई भेद नहीं किया जाता, सबको बराबर शिक्षा मिल रही है। बौद्ध शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति हेतु तर्क, अनुभव, विवेक, संवाद आदि महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। बौद्ध शिक्षा में जो ज्ञान प्राप्ति थी, जो तर्क, उनके लिए तर्क होना आवश्यक था, अनुभव होना आवश्यक था, विवेक होना आवश्यक था, विद्यार्थी में संवाद करना भी आवश्यक था, जो वर्तमान की हर शिक्षा प्राप्ति में महत्वपूर्ण आधार रहे हैं, और अगला टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं हम। बौद्ध परंपरा में शिष्यों के लिए आचरण एवं आत्मानुशासन पर बल दिया था। बौद्ध शिक्षा में आचरण एवं आत्मानुशासन पर बल दिया था, बच्चों खुद अनुशासन बनाए। यह वर्तमान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। बौद्ध परंपरा की शिक्षा एक प्रमुख व्यवहारिक पहलू रहा है, जिसकी आवश्यकता आज की शिक्षा के लिए बहुत ही उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि वर्तमान शिक्षा में है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये समझ में आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों। लाइक करें।